हम लोग पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय को पढ़ लिए हैं। राइट नाउ नेक्स्ट ग्लैंड, अगला ग्रंथि जो हमारा इंडोक्राइन है यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस ग्रंथि का नाम है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है एड्रीनल ग्लैंड से। राइट, पूछा जाएगा व्हाट इज एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड है क्या, एड्रीनल ग्रंथि किसे कहा जाता है और इसका काम क्या है। तो देखिए, मेल या फीमेल, पुरुष या महिला, दोनों में ऐसे बादाम के आकार का, एलमंड शेप का, इस तरीके से दो दो किडनियां होती है। दो किडनी फीमेल में या मेल में, दोनों में होता है। और इस किडनी के ऊपर, यहां देखिए किडनी के ऊपरी हिस्से में, यहां इस तरीके से किडनी के ऊपरी हिस्से में इस तरीके से ग्रंथि है, ग्लैंड है। और इसी ग्रंथि का नाम है एड्रीनल। इंग्लिश में भी एड्रीनल, हिंदी में भी एड्रीनल। इसको एड्रीनल ही बोला जाएगा और कोई दूसरा नाम नहीं देना है। क्लियर। एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रीनल ये कहां होगा, यह किडनी के ऊपर होगा। एड्रीनल ग्लैंड कहां होगा, किडनी के ऊपर होगा एड्रीनल ग्लैंड। और इस एड्रीनल ग्लैंड की खासियत क्या है कि यह एक इंडोक्राइन है, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि है। इससे जो हार्मोन का सेक्रेशन होगा वह डायरेक्ट आपका कहां मिल जाएगा, ब्लड में मिल जाएगा। लेट अस सी दिस। यहां देखिए, अब एक डायग्राम के माध्यम से देखिए, किडनी के ऊपर देखिए, यहां किडनी है और किडनी के ऊपर जस्ट ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर का, पीला कलर का, एक ग्लैंड यहां है, एक ग्रंथि यहां है, इसका नाम है एड्रीनल। और एक ग्रंथि यहां भी है, देखिए इस तरह से, इसका भी नाम है एड्रीनल। यानी दोनों किडनियों के ऊपर एक एक ग्रंथि है, एक एक ग्लैंड है, इसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। एक लेफ्ट यानी एक बाईं ओर होता है और एक दाईं ओर होता है। इससे जो हार्मोन सेक्रेट होगा, इससे जो हार्मोन निकलेगा, उस हार्मोन का नाम है एफ एफ हार्मोन। एफ 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 हार्मोन। कई बार एग्जाम में 3 बार एफ लिखेगा, ट्रिपल एफ, एफ एफ एंड एफ। तो यह 2 डबल एफ भी हो सकता है, ट्रिपल एफ भी हो सकता है। अब हम लोग इसको समझेंगे कि ये डबल एफ हार्मोन क्या है और ट्रिपल एफ हार्मोन क्या है एड्रिनल में, इसको हम लोग समझते हैं। एफ का मतलब होता है फाइट। एफ का मतलब, यहां एफ का मीनिंग क्या है, फाइट। FIGHT, फाइट। आप कहते हैं ना फाइट करो, फाइट करो माने लड़ाई करो, तो इसको फाइट को हिंदी में यहां क्या बोलेंगे, लड़ो, लड़ो। फिर से अगर हम एक एफ को हटा दें, आपको बताए कि कई बार एग्जाम में ट्रिपल एफ भी दे सकता है, डबल एफ भी दे सकता है। अगला वाला अगर हम बीच वाला एफ को हम माइनस कर दिए, यहां से हटा दिए, एक एफ का मतलब बताया फाइट और लास्ट वाला का बता रहे हैं फ्लाइट। FLIGHT, फ्लाइट। फ्लाइट मतलब क्या होता है, उड़ो। फ्लाइट मतलब उड़ो। अब इस हार्मोन का नाम यदि हम लोग बनाए पूरा मिलाकर, डबल एफ हार्मोन, क्या हुआ, डबल एफ हार्मोन, FF हार्मोन, शॉर्ट में बोल दिए FF हार्मोन। अब इस FF हार्मोन को यदि एक्सप्लेन करें हम लोग, तो क्या मीनिंग निकल कर आया, FF हार्मोन का मतलब मीनिंग निकला फाइट एंड फ्लाइट। फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो। तो हिंदी में पूछेगा कि लड़ो और उड़ो हार्मोन कहां से निकलता है, तो हम लोग आंसर करेंगे एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। लेकिन
यह हार्मोन नहीं है लड़ो भिड़ो। जो हार्मोन निकला उस हार्मोन का क्या नाम है? उस हार्मोन का नाम है एड्रीनलिन। और मैं यहां लिख देता हूं एड्रीनलिन। यहां लिखूं एड्रीनलिन, यहां लिखता हूं ना एड्रीन, ADRIN, एड्रीनलिन। क्लियर? एड्रीनलिन, हिंदी में भी लिखते हैं इसको एड्रीनलिन हार्मोन। इरेजर, हाँ इरेजर कहाँ गया? एड्रीनलिन हार्मोन, ठीक है। एड्रीन आप इसको जान पाइए कैसे? एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड से आप जब ऑप्शन मिलेगा तो आप इसको आराम से पकड़ लीजिएगा, एड्रीनलिन हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन। अब यही आप कि किस हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। तो लड़ो और उड़ो हार्मोन, किस हार्मोन को कहे हम लोग? एड्रीनलिन हार्मोन को कहे। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा? एड्रीनलिन। और यह एड्रीनलिन हार्मोन कहां से निकल रहा है? एड्रीनल ग्लैंड से निकल रहा है, एड्रीनल ग्रंथि से निकल रहा है। तो डबल एफ का मतलब समझ में आ गया। कई बार यह ट्रिपल एफ लिखा रहता है। अब ट्रिपल एफ का मतलब क्या हुआ? तो लास्ट और फर्स्ट एफ जैसा था ऐसा ही रहेगा। फर्स्ट वाला था फाइट, लड़ो, फ्लाइट, उड़ो। बीच वाला हो जाएगा फ्राइट, FRIGHT, यानी तीनों को मिला देंगे तो कैसे हो जाएगा? फाइट, 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 फ्राइट एंड फ्लाइट। तो लड़ो उड़ो, बीच में घुस जाएगा यहाँ भिड़ो, क्या हो जाएगा? भिड़ो। तो लड़ो, भिड़ो और उड़ो हार्मोन, तीनों नाम आ गया ना। लड़ो, भिड़ो और उड़ो। ऐसे पूछ सकता है कि लड़ो, भिड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? आंसर करेंगे एड्रीनलिन हार्मोन को। और एड्रीनलिन कहां से निकलेगा? तो एड्रीनल ग्रंथि से। अब जानते हैं कि इस हार्मोन का सेक्रेशन कब और किस अवस्था में होगा? जब आप फियर्ड के वातावरण में रहेंगे, जब आप डर जाएंगे किसी भी घटना को लेकर या किसी दृश्य सीन को देखकर, जब आप में भय उत्पन्न होगा, डर उत्पन्न होगा, तब यह हार्मोन सेक्रेट करेगा। जैसे अचानक आप यहाँ बैठे हैं और अचानक शेर आ गया, अचानक स्नेक आ गया, सांप आ गया, तो इस कंडीशन में एड्रीनलिन हार्मोन सेक्रेट करेगा। और जब यह हार्मोन सेक्रेट करेगा तो कुछ समय के लिए आपके बॉडी के अंदर बहुत ताकत आ जाएगी, 5 गुना ताकत आ जाएगा। आप जोर से भागेंगे, नहीं भागने वाला आदमी भी भागेगा तेज गति से। उसकी जो आई में जो आंख है वो खुली की खुली रह जाएगी, आई खुल जाएगा, थ्रिलिंग आ जाएगा बॉडी में, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो शरीर का जो हेयर्स है ये सब खड़े हो जाएंगे। और 2 मिनट, 3 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट होते होते सारी चीजें एबनॉर्मल से नॉर्मल हो जाएंगी। फिर आप वैसे ही हो जाएंगे, फिर आप ठीक हो जाएंगे और ठीक होकर वैसे ही हो जाइएगा जैसे आप पहले थे। तो कुछ समय के लिए शारीरिक बदलाव आएगा और आपके अंदर एक बहुत ताकत भी जनरेट हो जाएगा। ऐसा खतरा के समय यह हार्मोन पूछेगा किस समय रिलीज होगा, यह हार्मोन कब निकलेगा, तो इसे भय का हार्मोन भी कहते हैं। भय मतलब क्या? डर, फियर। जब आप यह हार्मोन तब निकलेगा जब आप डर जाएंगे। जब डर होना स्वाभाविक है, हर इंसान के अंदर एक डर वाला माहौल होता है, डर का हार्मोन सेक्रेट होगा ही होगा। हाँ, ये है कि कोई उसको 1 मिनट में बैलेंस कर लेगा, कोई 15 सेकेंड में बैलेंस कर लेगा, लेकिन वो आना ही आना है डर। तो जब भय होगा, जब डर होगा, तभी इस हार्मोन का स्राव होगा। कब होगा? भय में। जब भय होगा, जब डर होगा, तभी इस हार्मोन का स्राव होगा। और यह बहुत कम समय के लिए होगा, 1 मिनट से लेकर 5 मिनट मैक्सिमम होते होते आप नॉर्मल हो जाइएगा। और अपना बचाव करने के लिए आपके अंदर नेचुरली, प्राकृतिक रूप से कई गुना ताकत आ जाता है। यानी आप कमजोर भी हैं और 4 शत्रु अगर आपको घेर लिया, आपको लगता है कि अब ये लोग हमें मार देगा, तो उस कंडीशन में आपकी शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। आप
तेजी से भाग जाओगे या लड़ोगे, है ना, और हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो। तो इस तरह से हमारा यह ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड और इससे निकलने वाला हार्मोन कंप्लीट हो गया। दैट्स क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एक और ग्लैंड की ओर। देखिएगा दूसरा ग्लैंड हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट ग्लैंड है हमारा, इसी का फोटोग्राफ्स है। एक बार फिर से देखिए इस फोटोग्राफ्स को, इस फोटोग्राफ्स को देखिए। क्लियर। देखिए पैनक्रियाज, ऊपर में लिखा हुआ पैनक्रियाज, यानी पैनक्रियाज हम लोग पढ़ चुके हैं। अगेन एक बार रिवाइज कीजिए इसको। लेट अस सी दिस। ये रहा पैनक्रियाज, यहाँ पैनक्रियाज, ये रहा एड्रिनल ग्लैंड, ये रहा किडनी, ये किडनी, किडनी के ऊपर यहाँ पर पैनक्रियाज, किडनी के ऊपर एड्रिनल, और यहाँ किडनी के ऊपर एड्रिनल, और ये पैनक्रियाज पहले पढ़े थे हम लोग, तो इसको भी हम लोग देख लिए। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि है, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। हेडिंग बना देंगे पिट्यूटरी, आप लोग हेडिंग बनाइए पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसके बाद हम लोग डिटेल समझते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है। पिट्यूटरी लिख दे रहे हैं, पिट्यूटरी। क्लियर। आपसे पूछा जाएगा पिट्यूटरी क्या है। पिट्यूटरी एक ग्लैंड है, ग्रंथि का नाम है, जो सभी ग्रंथियों में, जितने भी ग्लैंड्स हैं सभी ग्रंथियों में सबसे छोटी है, सबसे छोटी ग्लैंड। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो आंसर आप लोग करेंगे कि सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। और यह ग्रंथि होती कहाँ है? इस ग्लैंड को अगर हम लोग बॉडी में जाने कि पोजीशन क्या है, कहाँ होगा, तो इस ग्लैंड को देखिए, ग्लैंड मस्तिष्क में, मनुष्य के मस्तिष्क में, माइंड में पीछे होता है, दिमाग के पीछे यह ग्रंथि होता है। मान के चलिए यह एटॉमी है, बॉडी स्ट्रक्चर आदमी का, तो ब्रेन के पीछे देखिए यहाँ छोटा सा मसूर के दाने का आकार का, ब्लैक से दिखाता हूं, इतना छोटा सा है ना, इसका आकार मसूर के दाना, मसूर दाल होता है ना, तो मसूर के दाने के आकार का होता है, मसूर के दाना के बराबर होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटी सी ग्रंथि है, बहुत छोटा सा ग्लैंड है, और इस ग्लैंड को कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पिट्यूटरी ग्रंथि। ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इस पिट्यूटरी ग्रंथि से कई तरह के हार्मोन सेक्रेट होते हैं, कई तरह के हार्मोन निकलते हैं, और यह अंतःस्रावी ग्रंथि है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। और इस पिट्यूटरी ग्रंथि का सबसे बड़ा खासियत क्या है कि जितनी भी हार्मोन बॉडी में, जितना भी प्रकार का हार्मोन सेक्रेट करेगा, जितने भी प्रकार के हार्मोन निकलेंगे, उन सभी हार्मोन को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्रंथि। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है कि मास्टर ग्लैंड कौन है। मास्टर ग्रंथि यानी गुरु ग्रंथि, हिंदी क्या होगा? गुरु ग्रंथि। तो यहां पर लिख देते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मास्टर ग्लैंड। आपसे पूछा जाएगा मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, इसका हिंदी कर देंगे तो क्या होगा? मास्टर का हिंदी क्या होता है? गुरु। इसीलिए इसे गुरु ग्रंथि भी कहा जाता है। तो आप मास्टर ग्लैंड लिख लें और गुरु ग्रंथि लिख लें, दोनों नाम लिख लें। और मास्टर ग्लैंड और गुरु ग्रंथि दोनों ही इसका नाम है। और क्यों इसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड है? इसका नाम पिट्यूटरी ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड इसलिए पड़ा है क्योंकि बॉडी के अंदर जितने भी प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, उन सभी प्रकार के हार्मोन को यह नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, हार्मोन को निकलने में मदद करेगा। और कई बार तो
कई ग्रंथियों को यह स्टिमुलेट करता है, यह उत्प्रेरित करता है हार्मोन निकालने के लिए, हार्मोन को सेक्रीट करने के लिए। इसलिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा है लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज्यादा प्रभावकारी है। क्लियर? अब इसको एक डायग्राम में देखते हैं हम लोग। इसका ओरिजिनल डायग्राम एक देखिए फोटोग्राफ्स का है। लेट अस सी दिस। यहां देखिए, देख पा रहे हैं एक छोटा सा मस्तिष्क के पीछे देखिए, छोटा सा इस तरह के मटर के दाने के आकार का एक कटोरा शेप में ऐसे बना हुआ है। यही है पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। यहां देख रहे हैं ना आप, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, गुरु ग्रंथि। क्योंकि शरीर में जितने भी ग्रंथि हैं, जितने भी हार्मोन है, सभी ग्रंथियों को यह नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। इसी को देखिए यहां बड़ा करके दिखाया है, आप देख पा रहे हैं यहां पर, इट इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर? तो पिट्यूटरी ग्रंथि हमारा कंप्लीट हो गया। इससे जो हार्मोन निकलता है, कई हार्मोन निकलता है, और आपको बताया कि हार्मोन को निकालता भी है, और हार्मोन को निकलवाने में दूसरे ग्रंथि को यह हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है। यानी कहता है कि आप दूसरा हार्मोन निकालो, दूसरा ग्रंथि को, ग्लैंड को कहता है कि तुम लोग भी हार्मोन निकालो। इसलिए भी यह मास्टर ग्लैंड है, इसलिए भी इसे गुरु ग्रंथि कहा जाता है। इसमें जो एक हार्मोन निकलता है, इंपॉर्टेंट हार्मोन, जो आपसे पूछा जाएगा, इस पर हम लोग चर्चा कर लें। और इसका नाम है जीएच हार्मोन। जीएच का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? वृद्धि। वृद्धि मतलब बढ़ना, हाइट बढ़ना। और हार्मोन का मतलब तो हार्मोन ही है, तो इसे हम लोग ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, यानी वृद्धि हार्मोन। यह एक हार्मोन निकालेगा, वृद्धि हार्मोन। आपसे पूछा जाएगा ये जीएच हार्मोन, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? जी फॉर ग्रोथ, एच फॉर हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन कौन सा ग्रंथि निकालता है? तो हम लोग बोलेंगे पिट्यूटरी ग्रंथि निकालता है। और अगर यह वृद्धि हार्मोन ज्यादा निकलेगा, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलेगा, तब मनुष्य का शरीर अलग हो जाएगा। और जब हार्मोन कम निकलेगा, वृद्धि हार्मोन कम निकलेगा, तब भी शरीर का बनावट अलग हो जाएगा। क्या बनावट में अंतर आएगा? यदि ज्यादा निकलेगा तो यहां जिगेंटिज्म हो जाएगा, यानी शरीर जो है भीमकाय हो जाएगा। शरीर कैसा हो जाएगा? भीमकाय। भीमकाय का मतलब क्या हो रहा है? भीमकाय का मतलब हो रहा है शरीर आपका बड़ा हो जाएगा, भीम की तरह हो जाएगा। आपका हाइट जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा, 7 फीट हाइट हो सकता है, 7 फीट 3 इंच का भी हाइट हो सकता है। तो इसको कहते हैं जिगेंटिज्म। जिगेंटिज्म हो गया, भीमकाय हो गया। जैसे ग्रेट खली को आप देखें, दिलीप सिंह राणा नाम, ग्रेट खली, तो उनका शरीर क्या है? जिगेंटिज्म है, भीमकाय वाला शरीर है। कारण एक ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकल गया होगा। और अगर कम हो गया तब क्या होगा? कम हो गया तब ड्वार्फिज्म हो जाएगा। ड्वार्फ माने होता है नाटा, बौना। तो बौना भी आप देखे होंगे, 3 फीट का, 2.5 फीट का आदमी हो जाएगा, इसको कहते हैं नाटा, बौना। तो ये बौनापन हो जाएगा, उसको, इसको ड्वार्फिज्म कहेंगे, बौना। और इसको ज्यादा होगा तो भीम जैसा हो जाएगा, और कम होगा तो बौनापन हो जाएगा। यह ग्रोथ हार्मोन का इंपॉर्टेंस है, ग्रोथ हार्मोन का महत्व है। क्लियर हो गया यहां तक? एक हार्मोन हम लोग पढ़ लिए, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, राइट। ग्रोथ हार्मोन को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन। क्लियर? तो आपसे पूछा जाएगा ग्रोथ हार्मोन्स कहां से निकलेगा, तो आप कर लेंगे पिट्यूटरी ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन निकलता है, यानी वृद्धि वाला हार्मोन सेक्रीट्स करता है, वृद्धि वाला हार्मोन निकलता है। क्लियर? एक हार्मोन इससे और इंपॉर्टेंट है जो सेक्रीट होता है, इसको मैं इरेज कर देता हूं अब।
एक हार्मोन और निकलता है, इस हार्मोन का नाम है TSH। जैसा आपको कहानी में बताए थे कि यह निकालता भी है और निकलवाने में, हार्मोन को निकलवाने में मदद भी करेगा। यह और ग्रंथि को बोलता है समय समय पर कि तुम निकालो, इसीलिए तो इसका नाम है मास्टर ग्लैंड, गुरु ग्रंथि। दूसरे ग्रंथि को भी स्टिमुलेट करेगा निकालने के लिए। तो एक हार्मोन और निकालने के लिए करता है, उसका नाम है TSH। देखिए एस का मतलब होता है स्टिमुलेट, एस का मतलब होता है स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी चीज को उत्प्रेरित करना, किसी चीज को एक्साइट करना, करने के लिए कि तुम करो। स्टिमुलेट कर रहे हैं मतलब उसको उत्प्रेरित कर रहे हैं कि आप करो। और टी का मतलब होता है थायराइड। टी का मतलब क्या है? थायराइड। तो थायराइड ग्लैंड को कह रहा है कि तुम करो, तुम निकालो। क्या निकालो? हार्मोन निकालो, हार्मोन निकालो। कौन कह रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड कह रहा है थायराइड को कि तुम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को निकालो। यानी कि एक अलग ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, उसको यह उत्प्रेरित करता है, उसको यह एक्साइट करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि तुम एक हार्मोन सेक्रेट करो, और हार्मोन निकालेगा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन? पिट्यूटरी। जब ये कहेगा तो थायराइड ग्लैंड, आगे पढ़ेंगे यहां पर एक गले में होता है, और यह ग्लैंड एक हार्मोन निकालेगा इसके कहने पर। तो क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में भी पूछता है कि TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कौन सा ग्रंथि निकालेगा? तो हम लोग आंसर करेंगे पिट्यूटरी निकालेगा। हम लोग 3 ग्लैंड को स्टडी कर लिए। पहला पढ़े पैनक्रियाज, इससे क्या निकला? इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है या पेप्टाइड का एक रूप है। एडवांस मॉडल, कार्बन का चेन लगा रहा था उसमें, कार्बोहाइड्रेट का चेन है। अगला क्या पढ़े हम लोग? अगला पढ़े हम लोग एड्रिनल, उससे एड्रिनलिन हार्मोन निकला। नेक्स्ट क्या पढ़े? पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से क्या निकला? ग्रोथ हार्मोन निकला। और इसी से क्या निकला? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH हार्मोन। तो यहां तक देख लिए, आगे हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट।